नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, आज संडे है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में आज तक 150 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का आज का 151वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 833 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी 834वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके किया जाएगा। वो दर्शक जो इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं ज्योतिष को सीखने के लिए, उनसे मैं ये निवेदन करूंगा कि जैसे ही मैं जन्म कुंडलियों का निर्माण करते चल रहा हूं और जातकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को पढ़ते जा रहा हूं, आप भी इन जन्म कुंडलियों को अपने सॉफ्टवेयर में निर्मित करिए और जातकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब उस कुंडली से तलाशने की कोशिश करिए। उसके बाद में आप अपने सवाल को मेरे सवाल के साथ, आप अपने जवाब को उसके बाद में आप अपने जवाब को मेरे जवाब के साथ में इस कार्यक्रम के साथ ही साथ मैच करते हुए चल पाएंगे। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि वार्षिक राशिफल 2024 की सीरीज हमारे इस चैनल पर काफी पहले पब्लिश की जा चुकी है, जिसका लिंक वर्तमान समय में आपको आई कार्ड पर देखने में मिल रहा है। इस लिंक पर क्लिक करते ही आप वार्षिक राशिफल 2024 की प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आप जान सकते हैं कि आपका वर्ष 2024 कैसा जाने वाला है, क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने इस वर्ष को श्रेष्ठ बना सकें, क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, क्या परेशानियां आपके साथ में आ सकती हैं और उन परेशानियों के लिए क्या उपाय करने हैं। ये सभी बातें उस वीडियो में, उस प्लेलिस्ट के प्रत्येक वीडियो में मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों से लेकर के मीन लग्न मीन राशि के जातकों तक के लिए वहां पर वीडियोज अवेलेबल हैं, तो जाकर के एक बार अवश्य चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ मासिक राशिफल की सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी वर्तमान समय में आपको आई कार्ड पर देखने में मिल रहा है। उससे आप अपने मंथ के स्पेसिफिक हाल को जान सकते हैं और उसमें भी आपके मंथ को और बेहतर बनाने के लिए उपाय बताए गए हैं, तो जाकर के एक बार अवश्य चेक कर लीजिएगा। दोनों ही प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के भी इन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक को चेक कर सकते हैं। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जैसा कि मैंने बताया, आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 834वें नंबर की होगी और ये नाम तो इनका थोड़ा सा अटपटा सा है, ज्योत ब्रार नाम इन्होंने दिया हुआ है। तो ज्योत जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है इनका 23 नवंबर 2003। जन्म का समय जो है वो बताया हुआ है 6:36 PM और जन्म स्थान जो दिया हुआ है इन्होंने वह है मोगा, पंजाब। वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है इनकी और राशि इनकी वृश्चिक बनती है और शनि की महादशा वर्तमान समय में चल रही है। वृषभ लग्न की कुंडली में शनि की दशा योग कारक दशाओं में से एक है। शनि भाग्येश और कर्मेश होकर के धन भाव में बैठे हुए हैं, जिसको बढ़िया माना जाएगा और शनि में गुरु का अंतर 3-11 का संबंध भी है। प्रश्न जो इन्होंने किया हुआ है वो है, क्या मेरा बेटा कनाडा जाएगा और कब। वृषभ लग्न की कुंडली है, लग्नपति शुक्र बनते हैं जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। लग्नेश शुक्र बनते हैं जाकर के अष्टम भाव में। स्वदेशपति बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, जहां पर वो अस्त हो जाते हैं। विदेशपति कर्म स्थान में हो, परमानेंट विदेशपति चतुर्थ में है। जी बिल्कुल, जाने का योग तो बना ही हुआ है इस जन्म कुंडली में, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जाने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। मुझे लगता है कि अगर अभी से IELTS वगैरह के लिए प्रिपरेशन है और एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, जो भी हो, देना शुरू करिए, इसी वर्ष में दीजिए, क्योंकि 2 योग हैं, एक मई से अक्टूबर के बीच में है। हालांकि वहां पर पॉसिबिलिटीज कम है, लेकिन अगले वर्ष में फरवरी 2025 से अप्रैल 2025 के बीच में ये जन्म कुंडली इस जातक को विदेश में प्रदर्शित कर रही है। अब बारी आती है
यहाँ रहना अच्छा है या बाहर जाना अच्छा है। तो लग्नेश का संबंध अष्टम भाव से है, हालांकि देखा जाए तो चलित चक्र में वो सप्तम का फल दे रहे हैं। स्वदेशपति सप्तम में बैठे हुए हैं। स्वदेशपति, यहां पर भी इस सूत्र को नोट करने वाली बात है कि स्वदेश भाव का स्वामी सूर्य है। अब वो बैठा तो केंद्र में है, परंतु सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जिसको लग्न में, दशम भाव में, इन भावों में बल मिलता है। सप्तम भाव में सूर्य का होना कहीं से भी अच्छा नहीं माना जाता। रीजन क्या है? सप्तम भाव में पश्चिम दिशा आती है और जो सूर्य है वो पश्चिम में अस्त हो जाते हैं, तो भाव के दृष्टिकोण से ये भाव सूर्य के लिए ठीक नहीं है। कालपुरुष की कुंडली का यदि आप निर्माण करते हैं तो वहां पर सप्तम भाव में तुला राशि आती है, जहां पर सूर्य नीच राशि में होते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सूर्य की प्लेसमेंट सप्तम भाव में बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। साथ ही साथ में ये जो सूर्य हैं आपके, ये अनुराधा नक्षत्र में बैठे हुए हैं 6 अंश पर वृश्चिक राशि में, जो कि वृद्ध अवस्था है, और षडबल में भी कोई बहुत ज्यादा बली नहीं है, हालांकि वन के ऊपर है लेकिन षडबल में भी आपके सूर्य काफी कमजोर हैं। इट मींस स्वदेशपति कुंडली में वीक है, तो स्वदेश में रहने के कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं है। अब ज्योतिष शास्त्र का एक कथन कहता है कि अष्टमेश जिस भी भाव में जाकर के बैठेगा उस भाव को नुकसान पहुंचाएगा। तो अष्टम भाव का स्वामी जाकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, और अष्टम भाव से परमानेंट विदेश में सेटलमेंट का विचार भी किया जाता है, परमानेंटली विदेश का सेटलमेंट ले लेना। तो अष्टमपति का चतुर्थ भाव से संबंध, वो भी शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र विदेश या हवाई यात्रा के कारक होते हैं, वो जाकर के चतुर्थ में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जातक को स्वदेश छोड़ना चाहिए, स्वदेश छोड़ने से उसका विकास होगा, स्वदेश छोड़ने से उसको लाभ मिल जाएगा। अब विदेश भाव में राहु का होना, 12वें भाव में राहु कारागार योग की स्थिति निर्मित करते हैं, परंतु अगर 12वें में राहु हो, और राहु क्या है? कलयुग का एक प्लैनेट है, आप इसको कलयुग से जोड़ करके देख सकते हो, और कलयुग में जो हमारे त्रिक भाव हैं उन्हीं से व्यक्ति ग्रो कर रहा है। जैसे षष्ठ भाव त्रिक भाव है, व्यक्ति ऋण लेकर के बुलंदी छू रहा है। 12वां भाव विदेश का भाव है, व्यक्ति विदेश जाकर के सफल हो रहा है। तो 12वें में ये राहु आपको विदेश में सफलता दिलाने वाले प्रदर्शित हो रहे हैं, और विदेशपति तो वैसे ही कर्म में बैठे हुए हैं, कर्मेश के साथ नवम पंचम योग में है। फलस्वरूप ऐसा चाहता है कि यदि विदेश जाता है तो विदेश जाकर के वो अच्छा ग्रो कर सकता है। अब बात आती है, कर तो सकता है परंतु जा पाएगा या नहीं, तो उसके लिए लग्न को देखना होगा। लग्नेश जो है वो शुक्र बनते हैं, वो जाकर के अष्टम भाव में केतु के नक्षत्र में बैठे हो, केतु का संबंध 12वें भाव से बन रहा है, 12वें भाव के स्वामी से भी बन रहा है। लग्न जो है वो मंगल के नक्षत्र में, मंगल 12वें के स्वामी हैं, तो फलस्वरूप जातक विदेश जा सकता है, विदेश जाने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। नवमांश कुंडली भी इसी बात को प्रदर्शित करती है कि ऐसा जातक अगर चाहे तो विदेश जा सकता है, और विदेश में सेटलमेंट की भी अगर ये अपेक्षा करता है तो ये जाया जा सकता है, इसको भेजा जा सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रयास करिए। अभी ही मई से अक्टूबर के बीच में एक पॉसिबिलिटी बनती है, हालांकि वो योग कमजोर है, लेकिन फिर भी फैब से लेकर के अप्रैल मंथ में नेक्स्ट ईयर 2025 में काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज बनती है। अगर ये जाना चाहें, प्रयास करें तो जा सकते हैं। उपाय कुछ मैं आपको बताता हूं, वो अपने बेटे से कहिए कि वो करें। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपताय नमः, बुधवार से प्रारंभ करके नित्य इस मंत्र का 3 माला जाप करें। बुधवार के दिन घर में ही नित्य, बुधवार से प्रारंभ करके नित्य गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के दूर्वा अर्पित करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा ये खिलाएं। इन कुछ उपायों को करें, और हनुमान जी के मंदिर में जाया जाए मंगलवार के दिन, और वहां पर बैठ करके हनुमान चालीसा का एक बार पाठ हो जाए, और साथ ही साथ जो लड्डू होते हैं, लड्डुओं का भोग लगा करके वहां के लोगों में बंटवा दीजिए। इन उपायों को कराइए, मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, और इन उपायों से ही इनको काफी हद तक लाभ देखने में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये चिराग चौधरी जी की है। तो चिराग जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 28 अक्टूबर 2004, और जन्म का समय जो है वो बताया हुआ है सुबह के 4 बजे, रुड़की उत्तराखंड। कन्या लग्न की जन्म कुंडली है, और राशि आपकी मेष बनती है। अब लग्न में ही मंगल शुक्र और गुरु की युति है, तो देखिए शुक्र का अच्छा होना, गुरु का भी मैं ठीक ही है, केंद्राधिपति दोष में है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, परंतु अष्टमपति मंगल का जाकर के लग्न में बैठना कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाएगा। जातक के जीवन काल में पग पग पर संघर्ष करने के लिए बाध्य करेगा। साथ ही साथ परेशानी क्या है, लग्नगत मंगल पर शनि की दृष्टि का पड़ना, ये स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को प्रदर्शित कर रही है। साथ ही साथ जातक के अंदर धैर्य की बहुत ज्यादा कमी हो सकती है, और उसका कोई भी काम वक्त पर नहीं होगा, जिसके चलते ऐसा जातक मानसिक रूप से बेहद अशांत होता हुआ आने वाले समय में दिखाई पड़ता है। शुक्र की दशा चल रही है जो कि प्लस पॉइंट है, परंतु आने वाले समय में सूर्य की दशा लगेगी जो कि कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनेगी। लग्नगत शुक्र है, नीच राशि में है, लेकिन भाग्यपति होकर के लग्न में है, तो वो अपना सपोर्ट करेंगे, लेकिन डिग्री वाइज कमजोर है, परंतु फल दे रहे हैं लग्न का, ये अच्छी चीज है। प्रश्न है इनका कि सर मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूं, क्या मुझे फ्यूचर में बिजनेस करना अच्छा होगा? अगर होगा तो किस चीज का बिजनेस करना अच्छा होगा, कौन से मटेरियल का बिजनेस, और कब करना अच्छा होगा? देखिए
आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको अभी ग्रेजुएशन प्रॉपरली कर लेना चाहिए। वैसे अभी आपकी पढ़ाई वाली दशाएं चल रही हैं और पढ़ाई की दशाएं आपकी फरवरी 2026 तक हैं। अगर आप और पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। 2004 का आपका जन्म है, अगर आप अभी भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर अंदर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब देखिए, कन्या लग्न की जो जन्म कुंडली है वो मूलतः व्यापार करने के लिए ही बनाई गई है। तो सवाल उठता है कि सिर्फ एक लग्न के आधार पर हम जातक को कह सकते हैं कि आप व्यापार करें? नहीं। व्यापार भाव का स्वामी इस लग्न में बनता है गुरु, वो जाकर के लग्न में ही बैठा हुआ है। अब व्यापार पति का लग्न से संबंध बनाना, यानी कि इस जातक के अंदर लग्न के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कन्या लग्न को देखें तो ये बुध का लग्न है, बुध व्यापार के कारक है और मूल त्रिकोण राशि है ये बुध की। तो लग्न के चलते जातक के अंदर व्यापाराना गुण पाए जाएंगे, क्योंकि बुध का स्वभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व में आएगा। अब व्यापार स्थान का स्वामी गुरु भी जाकर के लग्न में यदि दिग्बली होकर के बैठ जाए और सप्तम भाव को देख ले तो कहीं ना कहीं जातक के अंदर अच्छे व्यापाराना गुण आते हुए प्रदर्शित हो रहे हैं। गुरु 13 अंश पर है और षडबल का सबसे बली प्लैनेट है, फलस्वरूप इस जातक को व्यापार कराया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है। तो दूसरा प्रश्न उठता है कि जातक व्यापार करेगा तो कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल परेशानी आएगी। कारण अष्टमेश लग्न में है, अष्टमपति लग्न में है, फलस्वरूप बेहद संघर्ष और वो मंगल है। तो और संघर्ष। व्यापार में क्या चाहिए होता है? व्यापार का मूल मंत्र है पेशेंस, व्यापार का मूल मंत्र है सबसे हंस करके मिलना, व्यापार का मूल मंत्र है कॉन्टेक्ट बनाना। मंगल लग्न में है। अब अगर कारक प्लैनेट होते तो अपने हित के लिए व्यक्ति कर लेता, परंतु अष्टमपति होकर के लग्न में है तो बहुत जल्दी झुंझला जाना, बहुत जल्दी पेशेंस की कमी आ जाना, बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाना, ये कुछ परेशानियां आएंगी जो कि जातक के व्यापार के मार्ग में बाधाओं को उत्पन्न करने वाली प्रदर्शित होती है। अब देखिए, बुध जो है वो द्वितीय भाव में गुरु के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो कि लग्नेश है और व्यापार के कारक हैं। व्यापार भाव के स्वामी के नक्षत्र में नौमांश में भी मित्र राशि में बैठे हुए हैं। फलस्वरूप आपका व्यापार करना बहुत बढ़िया है और आपके व्यापार करने में मुझे कहीं कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ती। आप निश्चिंत होकर के व्यापार कर सकते हैं। इम्पेशेंसी आपके अंदर रहेगी, झुंझलाहट रहेगी, उसको आप कम करने का प्रयास करिए। उसके लिए जो उपाय हैं वो आपको बताए जाएंगे, तो उन उपायों को करके आप इन परेशानियों को कम भी कर सकते हैं। शनि की दृष्टि लग्न पर है, फलस्वरूप आपको पेशेंस से ही काम लेना होगा, कोई भी काम आपका जल्दबाजी में होने वाला नहीं है। फिर भी फरवरी 2026 तक अगर आप किसी व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब आप बारी आती है आपके दूसरे प्रश्न की, अगर अच्छा होगा तो किस चीज का बिजनेस और किस मटेरियल का बिजनेस करना। समय अभी भी ठीक है, आप अभी भी कर सकते हैं। मेष राशि में ढैया 7.5 भी कुछ नहीं चल रही, तो आप चाहें तो कल से ही प्रारंभ कर दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। किस चीज का व्यापार करना मैं आपको बता देता हूं। आपकी कुंडली इस बात को प्रदर्शित करती है कि आप शनि से संबंधित काम करें। शनि षडबल में सबसे ज्यादा कमजोर है, तो शनि से संबंधित काम फिर भी किया जा सकता है, क्योंकि शनि आपके वर्ग उत्तम ही है। शूज का काम आप कर सकते हैं, ऑयल पेट्रोलियम का काम आप कर सकते हैं, लिक्विड जो एलपीजी का काम आप कर सकते हैं, गैस एजेंसी का काम आपके द्वारा कराया जा सकता है। कुछ हद तक शराब का काम भी आपकी जन्म कुंडली में बनता है, तो उससे संबंधित काम भी आपको कराया जा सकता है, उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। तो ये कुछ काम है। ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स का काम भी आपके द्वारा अगर हो तो वो भी अच्छा चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ नहीं जाना चाहते हैं, शुक्र नीच राशि में बैठे हुए, उसके बाद भी मैं आपसे कह सकता हूँ कि लग्नगत शुक्र है, और लग्न में अगर शुक्र हो तो कहीं ना कहीं अगर शुक्र से संबंधित काम भी किया जाए तो वो भी अच्छा चल जाता है। तो शुक्र से संबंधित काम कर सकते हैं आप। कंसल्टेंसी फाइनेंस का भी काम आपकी कुंडली में बनता है, परामर्श देने का काम, तो बहुत से काम बनते हैं। इन्हीं में से किसी काम को चूज करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि व्यापार के लिए ही आपकी कुंडली बनाई गई है और व्यापार में ही आपको सफलता मिलती हुई प्रदर्शित हो रही है। कोई भी आप बिजनेस करें, पार्टनरशिप में ना करें। अगर पार्टनरशिप में करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत जाएगी। मांगलिक है आप, लग्न में मंगल बैठे हुए, पार्टनरशिप में व्यापार करना आपके लिए बहुत अच्छा मुझे दिखाई नहीं देता है। और उपाय की बात आती है तो उपाय के तौर पर हनुमान जी आपके इष्ट देवता हैं, हनुमान जी की आराधना करिए। और मंगल के लिए भी कुछ उपाय हैं, हालांकि वो मैं अभी यहाँ नहीं बताता हूँ, लेकिन फिर भी आप हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना करना ही आपके लिए श्रेष्ठ होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये अभय दीक्षित जी की है। तो अभय जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। 2 जून 2001। जन्म का समय है सुबह के 5:45 और जन्म स्थान है कानपुर। वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है और राशि कन्या है। इस जन्म कुंडली का भी निर्माण करिए। अष्टमपति गुरु लग्न में ही जाकर के बैठे हुए हैं। मैरिज और जॉब के बारे में बता दीजिए। पहले जॉब कर लीजिए साहब, फिर मैरिज कर लीजिएगा। इस कार्यक्रम में केवल एक ही प्रश्न का जवाब दिया जाता है। जॉब के विषय में आप क्या जानना चाहते हैं, स्पेसिफिक बताया करिए। ज्यादा सवालों के चक्कर में पड़ेंगे कि ज्यादा सवाल को कवर कर लें तो एक भी सवाल का जवाब प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा। पहले अपनी जन्म कुंडली को समझने का प्रयास करिए। वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है,
कर्म पर विश्वास रखना, मेहनत पर विश्वास रखना इस लग्न का कर्तव्य है। मेहनत करने वाला ये लग्न है। लग्नपति बनते हैं शुक्र, जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। पहला सूत्र प्लस पॉइंट है। लग्नेश का 12वें जाना अवयोग होता है, जातक को जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष कराता है, परंतु वो शुक्र है और वर्गोत्तमी है, तो बहुत ज्यादा संघर्ष वाली बात यहाँ पर नहीं रहेगी। कारण शुक्र अधिष्ठित राशि का स्वामी नौमांश में स्वग्रही है, तो प्लस पॉइंट हो गया ये। लग्न में शुक्र शनि बैठे हुए हैं। लग्न में लग्नगत शनि चीजों में डीले कराते हैं, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भाग्य शुक्र के लग्न में भाग्य का साथ दिलाएंगे। नौमांश में नीच के हैं, तो भाग्य का साथ विलंबित मिलेगा, देर से मिलेगा। करियर इस कुंडली में अगर देखा जाए तो स्लो ग्रोथ होगी। रीजन क्या है उसका? गुरु की दशा। अष्टमपति लग्न में है, वैसे तो वो लाभेश भी हैं, तो लाभेश होकर के लग्न में व्यक्ति लाभ कमाने के लिए प्रेरित होगा। वो अगर लाभेश लग्न में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति को लाभ कमाने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन लग्नगत शनि किसी भी काम को वक्त पर होने नहीं देंगे। लग्न में सूर्य भी बैठे हैं, नौकरी ही करिए, नौकरी के लिए प्रयास करिए। 2026 के बाद में इस जन्म कुंडली में जॉब लगने का योग है और जॉब में ही आपको सफलता है। ऐसा नहीं है कि व्यापार नहीं कराया जा सकता है, परंतु अभी नहीं। अप्रॉक्स 30-32 वर्ष की जब आपकी उम्र निकल जाएगी, उसके बाद में आपको व्यापार कराया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। वर्तमान में आपको जॉब करनी चाहिए और जॉब में ही आपकी जन्म कुंडली में जैसी अच्छी सफलता मिलती हुई दिखा रही है, तो जॉब के लिए प्रयास करिए। अगर चाहें तो सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयास आपसे कराया जा सकता है, लेकिन लग्नगत शनि है, बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो प्राइवेट जॉब को लेकर के ही आप अपनी फील्ड जो भी आपने ली है उससे संबंधित आप प्राइवेट जॉब लें और प्राइवेट जॉब लेकर के आगे बढ़ें, वो आपके लिए अच्छा होगा। आपके लिए जो मैं उपाय बताना चाहता हूं, तो आप उस उपाय को नोट करिए कि गुलाब का फूल ले लीजिएगा एक, उस गुलाब को पानी में डाल करके उबाल लीजिए और शुक्रवार के दिन उसी जल से स्नान करिएगा। ये उपाय करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, इस उपाय को आपको करना चाहिए। साथ ही साथ गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य 3 माला जाप करिए, बुधवार से प्रारंभ करके आजीवन करिए। ये 2 उपायों को करने से आपको काफी हद तक बेनिफिट देखने में मिल जाएगा। बाकी पराक्रमपति पंचम भाव में, किसी न किसी चीज की पढ़ाई अवश्य करते रहिएगा, किसी न किसी चीज को सीखते रहिएगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा मैं देखता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ, वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं या इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ हो रहा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। वार्षिक राशिफल 2024 की सीरीज हमारे चैनल पर अपलोड की जा चुकी है, जिसमें आपके पूरे वर्ष का हाल, साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए, क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, सभी चीज़ों को बृहद रूप से डिस्कस किया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मासिक राशिफल की सीरीज भी हमारे चैनल पर चलाई जाती है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर के अवश्य एक बार चेक कर लीजिएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।